अगर आप ड्रीम इलेवन, बिंजो, रमी सर्कल और ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खेल के पैसे कमाते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। अब आप इन प्लेटफॉर्म से जो भी अर्निंग्स करेंगे, सरकार आपसे उस इनकम पर भी 30% का सीधा टैक्स ले लेगी। इस वीडियो में आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि टैक्स किस पर लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब लगेगा और कब सरकार आपसे जबरदस्ती का टैक्स लेगी। आपने अभी तक अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव बंसल और आप देख रहे हैं टेक्सोफाइल। तो देखिए, सरकार ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 115 बीबीजे और उसके अंदर उन्होंने निकाला कि जितने भी अब आपकी नेट विनिंग्स हुआ करेंगे ना, जो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर आप जो गेम खेल के जो आप नेट विनिंग्स करेंगे उस पर अब सरकार आपसे सीधा टैक्स लेना चाहती है। और सरकार सिर्फ आपसे ही टैक्स नहीं लेना चाहती, आप वो टैक्स देंगे ये भी सरकार पहले से ही अश्योर करना चाहती है। इसलिए सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उन सभी प्लेटफॉर्म ओनर्स को कि ड्रीम इलेवन का ओनर हो, रमी सर्कल का ओनर हो या फिर बिंजो का ओनर हो, कोई भी ओनर हो, वो आपका अब 194 BA में टीडीएस डिडक्ट कर लेगा उतनी ही रेट से। सो अगर आप अपनी रिटर्न नहीं भरेंगे और आप इस पर टैक्स नहीं देंगे तो आपका ऑलरेडी सरकार ने इंश्योर कर लिया कि उसके पास उस आपका टीडीएस तो 30% सीधा सीधा उसे मिल ही जाए। तो अब सरकार ने दो सेक्शन निकाले। एक सेक्शन निकाला 115 बीपीजे जिसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी रिटर्न भरते समय इसका टैक्स डिक्लेयर करना है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी इन प्लेटफॉर्म ओनर्स पर कि आप इनको टैक्स काट के ही पैसा रिलीज करेंगे जिनका भी इनका नेट विनिंग्स है। कि नेट विनिंग्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल में इसी वीडियो में आगे बात करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कैसे है, किस तरीके से कॉम्प्लिकेट को हम सिंपल करेंगे, तो वो मैं आगे 3-4 सिनेरियोज ले रखे हैं मैंने, और 3-4 सिनेरियोज को आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको ये समझना है कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। सबसे पहले आई आपके ऊपर कि आपको तो ये पैसे पर जो आप नेट विनिंग्स करोगे उस पर तो टैक्स देना ही है। जब आप रिटर्न भरोगे, रिटर्न भरने की तारीख अभी आ रही है, ये सरकार लेकर आई थी फाइनेंस एक्ट 2023 से। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल से अगर आप कुछ कमा रहे हो 2023-24 में, अगर आपने जो कमाया है उस पर अब जो आप इनकम टैक्स देने वाले हैं ना, असेसमेंट ईयर 24-25 में, जिसकी अब रिटर्न की ड्यू डेट आने वाली है 31 जुलाई, तो आप जब उसमें आप टैक्स देंगे तो अब आपको किस तरीके से टैक्स देना है। और अब जो आपका जो प्लेटफॉर्म ओनर्स है वो तो आपका 1 अप्रैल 2023 से ही टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे डिडक्ट कर रहे हैं, क्या उसका अमाउंट निकाल रहे हैं, तो वो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखने से पहले बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप ऐसे ही अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, टैक्स की रेट क्या होने वाली है। सरकार ने कहा टैक्स की रेट 30%, सबसे ऊपर 30%, हम भी 30% लगा देंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आदमी गेम्स वगैरह खेले, तो हम कोई गेम वगैरह को प्रमोट नहीं करते, हम सीधा 30% पर टैक्स लगाकर चलेंगे। तो 30% पर तो मुझे टैक्स देना होगा, तो टीडीएस कितने पर काटेगा प्लेटफॉर्म हो रहा। सरकार कहते हैं टीडीएस भी उतने पे काट ले। पता नहीं है गेम खेलने वाला आके रिटर्न भरेगा कि नहीं भरेगा, गेम खेलने में बिजी नहीं रह जाए कि रिटर्न भरने की तारीख निकल जाए और उसने रिटर्न ही नहीं भरी, वो गेम ही खेल रहा है। तो सरकार ने पहले ही बोल दिया कि टीडीएस भाई तुम डिडक्ट कर लो, प्लेटफॉर्म होना जैसे वो पैसा निकालने आए ना, तुम टीडीएस डिडक्ट करके रखना, क्योंकि बाद में पता नहीं है देने आएगा कि नहीं आएगा। तो उसने सेम रेट पे ही टीडीएस डिडक्ट करवा लिया। तो आप भी 30% टैक्स देंगे, वो भी 30% काटेगा। ऐसे क्या होगा, अगर आप अपनी इनकम में दिखाएंगे 30%, तो आप नीचे उसमें दिखा देंगे कि 30% का मेरा टीडीएस कटा है। तो अब जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप उसका टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं, टीडीएस के रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस, आपका टैक्स नहीं बन रहा था पर आपका 30% कट गया, तो अब आपको उसका रिफंड आपको क्लेम हो जाएगा और एट द टाइम ऑफ विड्रॉल टीडीएस कटेगा। आपने कुछ कमाया और वो वॉलेट में ही रखा रहा तो कुछ नहीं होगा, पर एट द टाइम जैसे ही आपने उसको विड्रॉ कर लिया उस पैसे को, अब आपके ऊपर इसका टीडीएस की लायबिलिटी आ गई और ये टीडीएस आपका 1 अप्रैल 2023 से ही कटना शुरू हो चुका है। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को, पॉइंट को, डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। सरकार ने कुछ छूट दे रखी है कि अगर आज जैसे आपने वो नेट विनिंग्स आप जब कैलकुलेट करोगे ना, तो नेट विनिंग्स को कैलकुलेट करते समय आपको एक छूट देते हुए सरकार कहते हैं कि नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट को हम कह देंगे कि ठीक है माइनस कर लो, इस पे हमको टैक्स नहीं लेना। सरकार इतनी अच्छी बन रही है, कह रही है कि नहीं नहीं नहीं,
हमें इस पर टैक्स नहीं लेना, हम इसको छूट देते हैं। आप अपने नेट विनिंग्स जो आए ना, आप जो नेट विनिंग्स कैलकुलेट करो उसमें से ये माइनस कर लेना। तो कौन सा अमाउंट है जो सरकार इतना दया भावना से हमारे को माफ कर रही है? सरकार कहती है देखो ज्यादा तो कुछ नहीं, जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है ना, अपना जो पैसा तुमने अपने बैंक अकाउंट से निकाल के इसमें डाला ना, हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। देखिए सरकार क्या कह रही है, जो पैसा आपने अपने अकाउंट से निकाल के डाला है ना, हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। ये उसने नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट की बात करती है। क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि उस पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, वो आपने पहले ही टैक्स दे चुका होगा ना, आपके बैंक अकाउंट में डाला, यानी कि आपकी व्हाइट इनकम हो, व्हाइट इनकम को आपने अपनी रिटर्न में दिखाया होगा। सरकार कह रही है जो चीज रिटर्न में दिखा दी, जिस पर हमने टैक्स ले लिया, उस पर हम दोबारा टैक्स लेना नहीं चाहते। तो सरकार ने इसको नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट की डेफिनेशन में डाला और इसको आपकी नेट विनिंग्स की कैलकुलेशन से बाहर कर दिया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अकाउंट से डालूंगा तो ही नेट विनिंग्स से माइनस होगा? सरकार कहते हैं नहीं, इसमें हम एक और बेनिफिट आपको देते हैं। अगर आप पैसा कहीं से बोरो करो, कहीं से उधार लो, लोन लो, और लोन लेके भी डालो, तो आपको इसका नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मानेंगे, इस पर भी हम टैक्स नहीं लेंगे। सरकार ने मना कर दिया कि इस पर भी हम टैक्स नहीं लेंगे। आप बोरोड अमाउंट है, बोरोड अमाउंट को सब्जेक्ट टू इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, तो इस पर हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो अब आप लोन लेके खूब ड्रीम लेवल में लगाइए, खूब जीतिए, 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए, सरकार इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेने वाली। लगान जो आपने पैसा डाला उस पर टैक्स नहीं लेगी, पर जो आप निकालोगे ना उस पर जरूर टैक्स लेगी। तो कितना टैक्स लेगी, क्या लेगी, कैसे कैलकुलेशन होगी, वो आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नेट विनिंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने बात करी कि आपको टैक्स तो कटना है नेट विनिंग्स पर, अब नेट विनिंग्स कैसे कैलकुलेट होगी वो क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। आप सपोज कर लीजिए 3 यूजर है, यूजर एक्स है, यूजर वाई है और यूजर जेड है, यानी कि 3 अलग अलग लोग हैं। अब तीनों के अकाउंट में कुछ ना कुछ पहले से पड़ा हुआ है। ये सपोज कर लीजिए ये लोग पहले से ही ड्रीम 11 पर खेलते आ रहे थे, तो पिछली साल का भी ये रोल ओवर होके जो बचा उचा था, तो उसके पास पिछले साल से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पिछले साल से रोल ओवर होके ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। ठीक है, इस साल इन्होंने कुछ डिपॉजिट भी किया क्या? हाँ डिपॉजिट किया है। कितना? 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए। कुछ जीता भी है क्या? हाँ इन्होंने जीता है। जेड बेचारा कुछ नहीं जीत पाया, थोड़ा कच्चा होगा, कच्चा खिलाड़ी होगा, कोई बात नहीं। पर लॉस, कुछ लॉस हुआ है क्या? इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। अच्छा जेड थोड़ा ज्यादा ही कच्चा खिलाड़ी था, जीता नहीं तो हारा। हारा भी इतना नहीं कि जितना उसने डिपॉजिट किया, कुछ ज्यादा ही हार गया। चलो कोई बात नहीं, पर 10 लाख रुपए वो हार गया। अमाउंट कुछ विड्रॉ किए, हाँ इसने विड्रॉ किया, एक्स ने विड्रॉ किया, वाई ने कुछ विड्रॉ नहीं किया, और ये बेचारा तो विड्रॉ करने के लायक है ही नहीं। अब क्लोजिंग बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस इनके अकाउंट में बच रहा है ईयर एंड पर, वो 3 लाख है, 6 लाख है, और इसके बाद से बेचारे के पास लॉस है, बेचारा 4 लाख का लॉस, कर्जे में डूब गया। खेलना बुरी आदत है, एग्जाम्पल इसके पास है। देखिए खेलिए पर समझदारी से खेलिए, ज्यादा रिस्क ना लीजिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खेलिए। अब देखिए नेट विनिंग्स की बात कीजिए। अब नेट विनिंग्स कैसे कैलकुलेट करेगी? सरकार कहते हैं देखो कितना पैसा कमाया, हमें सिर्फ इतना देखना है, जितना आपने इस साल पैसा कमाया ना वो नेट विनिंग्स है। तो इस साल पैसा कमाया वो कैसे पता चलेगी? सरकार कहते हैं बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला क्या है? देखो लास्ट में आपके पास कितना बैलेंस था, मैंने कहा अमाउंट विड्रॉ और क्लोजिंग बैलेंस को मिला दो। मैंने इतना विड्रॉ कर लिया और इतना मेरा अभी भी बचा हुआ, तो ये मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा मेरे अकाउंट में। हाँ मेरे अकाउंट में टोटल अमाउंट इतना था 18 लाख रुपए। उसमें से पहले मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा था? मेरे पहले अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा था, तो उसमें कि ये हटा दो, ये तो आपने कमाया नहीं है इस साल, ये हटा दो। इस साल आपने कितना डिपॉजिट किया? ये नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है सर। अभी मैंने बताया नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट क्या होता है। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट कहती है इसमें तो हम ऑलरेडी टैक्स ले चुके हैं, हटा दो, इसे भी हटा दो। तो हमने कहा ठीक है, इसको 5 लाख रुपए को भी हम हटा देते हैं। तो बचा बचा सरकार कहती है ये है बचा हुआ मलाई, ये मलाई का पोर्शन है, इस पर हमारे को 30% का टैक्स देके चलो। तो उसने कहा अच्छा ये हम करेंगे, 12 लाख रुपए एक्स का आ रहा है, 12 लाख रुपए पे तो वो 30% का टैक्स एक्स देगा, तो वाई 4 लाख रुपए पर देगा। ये बेचारा क्या ही टैक्स देगा, ये तो 10 लाख पे वैसे ही लॉस पर चल रहा है, इसको तो छोड़ ही दे। सरकार ने कहा इसको तो छोड़ दो, क्योंकि हम टैक्स इनकम पर लेने वाले हैं, लॉसेस पर हम तो कोई टैक्स लेते नहीं है, देते कुछ नहीं है तो हम लेते भी कुछ नहीं है। तो सरकार ने कहा जेड तू तो कोई बात नहीं, तू तो दूर रहे, अब एक्स और वाई तुम दोनों आ जाओ, तुम दोनों हमारे को 12 लाख पे और 4 लाख पर अब 30% का टैक्स दे दो। टैक्स देने से पहले वो टीडीएस काट लेगा आपका। कौन? वो ड्रीम 11 वाला टीडीएस काट लेगा, 12 लाख पर 30% काट लेगा और 4 लाख पर भी 30% काट लेगा। इतनी बात समझ आती? ये तो हो गया नेट विनिंग्स का। अब सपोज कर लीजिए इस एग्जांपल में तो मैंने कहा कि एक ही बार विड्रॉ हुआ है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने साल में 4 बार विड्रॉ किया, मुझे कोई रेफरल बोनस मिल गया, मैं कुछ सम हारा, कुछ सम जीता, कुछ मैंने डिपॉजिट भी बार बार किए, एक बार नहीं मैंने साल में बार बार डिपॉजिट किए,
तो सरकार कुछ अलग फॉर्मूले से, कुछ अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करती है। थीम यही रहेगी, पर उसमें एक आध चीज सरकार ऐड करने वाली है। तो क्या रेफरल बोनस जो सरकार, जो आपको ड्रीम लेवल वगैरह से मिलता है, क्या उस पर भी टैक्स लगता है कि नहीं लगता? वो भी चीज अब हम एक डिटेल्ड सिनेरियो में देखने वाले हैं, जिसमें मैं 4 सिनेरियोज में आपके इन सारे को आंसर, आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा इस सिनेरियो को। देखिए सिनेरियो क्या है कि मेरे ओपनिंग बैलेंस मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ था 20,000 रुपए का। मैं कुछ पैसा जीतता हूं और कुछ पैसा हारता हूं। फिर मैं हार गया तो थोड़ा सा वॉलेट रिचार्ज करना बनता है कि वॉलेट रिचार्ज कर लूंगा, अच्छे से खेल पाऊंगा। तो मैंने 20,000 रुपए रिचार्ज कर लिया। फिर मैं कुछ जीता, अब मैं कुछ जीत गया तो मेरा डर था कि फिर से हार नहीं जाऊं, तो मैंने विड्रॉ कर लिया। अब देखो मैंने यहाँ विड्रॉ कर लिया, मैंने 50,000 रुपए यहाँ विड्रॉ कर लिया। अब सरकार कहेगी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विड्रॉ कर लिया ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब देखो टैक्स दो मेरे को। तो टैक्स देने के लिए सबसे पहले वो किसको पकड़ेगी? वो पकड़ेगा, वो प्लेटफॉर्म वाला आपको पकड़ेगा। प्लेटफॉर्म वाला कहेगा अच्छा विड्रॉ किया है, विड्रॉ पहले मैं तुम्हारा टीडीएस काटूंगा, बचा कुछ ही आपको विड्रॉ करने दूंगा, पहले टीडीएस काट लो। तो टीडीएस वो कितना काटेगा? तो सरकार ने कहा वही फॉर्मूला लगाओ जो अभी तक लगाते आए थे। क्या लगाते आए थे? देखो आपने अमाउंट कितना विड्रॉ किया? 50,000 रुपए। देख लो यहाँ पे 50,000 रुपए विड्रॉ किए। आपका डिपॉजिट कितना था जिस पर हमें टैक्स नहीं लेना? ये आ रहा है डिपॉजिट, देखो 20,000 रुपए का। हमने कहा 20,000 का डिपॉजिट है, हटा दो। ओपनिंग बैलेंस ये तो पिछले साल का है, इस साल हमने कमाया थोड़ी ना ये। तो सरकार ने कहा इसको भी हटा दो। तो बचा क्या? ये बचा 10,000 रुपए। अब इस 10,000 रुपए पे सरकार आपसे क्या ले लेगी? 30% का टैक्स, यानी कि 3,000 रुपए अब क्या सरकार के हाथ में गए। यानी कि अब आपका जो प्लेटफॉर्म ओनर है, यानी कि जो आपका ड्रीम 11 है, बेंजो है, अब आपका 3,000 रुपए काट के, यानी कि 7,000 रुपए ही आपको ट्रांसफर करेगा। 3,000 रुपए एज उसने टैक्स काट के जमा करवा दिए किसको? सरकार को। अगर आपको वो टैक्स वापस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भरनी पड़ेगी रिटर्न, जो अभी रिटर्न की ड्यू डेट आ रही है, रिटर्न भरेंगे। अगर आपका रिफंड बनता हुआ तो आपको रिफंड मिलेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। ये हो गया एक सिनेरियो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या कहा, सम विड्रॉ हो गया, हाँ जी हो गया, यहां तक हमने कर लिया था। अब देखो सम विड्रॉ यहां दोबारा से हो रहा है 70,000 रुपए। सरकार कहती है अब देखो बार बार एक एक करने का कोई फायदा नहीं है। अब तुमने साल में 2 बार विड्रॉ किया ना, तो एक काम करो, एग्रीगेट कर लो, सबका एग्रीगेट कर लो, साल में टोटल कितना विड्रॉ किया, टोटल कितना डिपॉजिट किया, सब कुछ एक ही बार में निकाल लो, हम एक ही बार में आपसे टैक्स ले लेंगे। तो अच्छा, तो एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉ कितना हुआ? अभी देखो 50,000 रुपए यहाँ विड्रॉ किए थे, 70,000 रुपए यहाँ विड्रॉ किया, यानी कि 1,20,000 रुपए आपने टोटल विड्रॉ कर लिए। टोटल डिपॉजिट कितना किया? मैंने देखो यहाँ पे वॉलेट रिचार्ज तो सिर्फ 20,000 रुपए यहीं किया, और तो मैंने कहीं पे वॉलेट रिचार्ज किया नहीं, डिपॉजिट कुछ किया नहीं, तो 20,000 रुपए माइनस कर दिए। ओपनिंग बैलेंस ये 20,000 रुपए होते हैं, ये तो है ही, मैं इसको हटाऊंगा तभी तो मेरी नेट विनिंग्स आएगी। अब सरकार ने कहा एक काम और करो, पिछले साल जिस पर मैंने टैक्स ले लिया ना, वो 10,000 पर जो मैंने टैक्स ले लिया ना, वो भी माइनस कर लो ना, क्योंकि उस पर तो मैं ऑलरेडी टैक्स ले चुका हूँ। अब बच्चे कुछ पर ही तो मेरे को टैक्स लेना है, तो ठीक है। फिर 10,000 रुपए जो मैंने फर्स्ट विड्रॉल में जो 10,000 रुपए टैक्स दे दिया था, जिस पर मैंने टीडीएस कटवा लिया था अपना 3,000 रुपए, सरकार कहती है इसको हटा लो। अब मैंने इसको भी हटा लिया, तो 1,20,000 में से ये मेरे 50,000 रुपए गए, तो मेरे 70,000 रुपए का टोटल अब नेट विनिंग्स बची। और इस 70,000 रुपए पे अब मुझे क्या देना पड़ेगा? 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये सेकंड सिनेरियो समझ आएगा। नेट विनिंग्स भी अब आपको इसमें से माइनस करके चलनी पड़ेगी। तो सेकंड सिनेरियो भी कंप्लीट हुआ, जी हाँ कंप्लीट हुआ। अब थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं। अब देखिए थर्ड सिनेरियो में अब मेरा वॉलेट रिचार्ज यहाँ पे मेरा यहां तक खत्म हो गया। अब फिर मैंने कुछ वॉलेट रिचार्ज करवाया, मैं कुछ हारा, अब मैंने फिर यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। तो सेम तरीके से चलेंगे। अब मैंने कितना विड्रॉ कर लिया टोटल? 1,20 तो टोटल इधर तक कर ही लिया था, 5,000 रुपए और विड्रॉ कर लिया, टोटल 1,25,000 मैंने विड्रॉ कर लिए। टोटल नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेरा कितना हो गया? नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेरा 50,000 रुपए, जितना मैंने पिछली बार भी मेरा इतना ही था, 20,000 इसका था, और वॉलेट रिचार्ज मैंने 30,000 यहाँ करवाया था, तो 50,000 रुपए मेरा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट हो गया। ओपनिंग बैलेंस 20,000 का था, वो तो माइनस करना ही करना है। अब नेट विनिंग्स मैंने पिछली बार और अब कितने करवा लिए मैंने? 80,000 हो गया ना। 10,000 रुपए, देखिए 70,000 रुपए तो मैं यहाँ जीता और 10,000 रुपए मैं यहाँ जीता था, तो टोटल मैंने कितने पे टैक्स दे दिया? 80,000 रुपए तो मैं टैक्स दे चुका हूँ ना। तो नेट विनिंग्स पहले मैं माइनस करवा दूंगा 80,000 की, बचेगी क्या? 25,000 का लॉस। सरकार कह रही है लॉस हो गया,
अच्छा लॉस हो गया तो नहीं देंगे। चलो ठीक है, आप टैक्स मत देना, आपसे हम कोई टैक्स नहीं मांग रहे, आप तो बेचारे कच्चे खिलाड़ी निकले, आप थोड़ा सा अच्छा सा खेलते तो हमें भी टैक्स मिलता, अब आपको चलो ठीक है दया में माफ कर देते हैं। तो सरकार अब आपसे लॉस में कुछ भी मांग नहीं रही कि ठीक है आप कोई बात नहीं मत दीजिए, हम आपसे आप कुछ नहीं मांगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक मुझे लॉस था, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, मैं कुछ पैसा जीत गया, उसके बाद सरकार ने मुझे कुछ रेफरल बोनस भी दे दिया 50,000 रुपए, और कुछ क्लोजिंग बैलेंस है, रेफरल बोनस इंक्लूड होके एक क्लोजिंग बैलेंस 155 आया है। सरकार कहती है रेफरल बोनस पर हमारे को कोई टैक्स नहीं लेना, सरकार मना कर देती है कि रेफरल बोनस पर हमारे को कोई टैक्स नहीं लेना, ये आपकी नेट विनिंग्स नहीं है तो आगे आपको कहीं से गिफ्ट मिल गया, ये हमारी कोई विनिंग्स नहीं है, हम इस पर टैक्स नहीं लेंगे। तो जितने भी आपको रेफरल बोनसेस मिलते हैं आपके अकाउंट में उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है, इतना बात याद रखिएगा। तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विड्रॉल क्या हो गया, 125 तो पहले तक विड्रॉ किए थे, और यहाँ पे अभी कुछ विड्रॉ हुआ नहीं हुआ तो टोटल 125 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ये आप हटा दोगे, मैंने पहले ही बताया था क्लोजिंग बैलेंस अगर आप हटा देते हो, यहाँ देखिए हमने पहले भी क्लोजिंग बैलेंस आपको ऐड करवाया था, तभी पता चलता है टोटल आपके अकाउंट में क्या है। तो इधर भी हम क्या कर रहे हैं, टोटल आपके क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करवाएंगे, क्योंकि आप देखिए रेफरल बोनस इंक्लूड करके 155 है, मुझे तो रेफरल बोनस पे तो टैक्स देना नहीं है, तो मैं इसको माइनस करूंगा, 155 में से 15 माइनस किया तो 140 आया मेरा, मैं 140 पर टैक्स दूंगा। ठीक है, अब मेरा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट वही 50,000, ओपनिंग बैलेंस वही 20,000, नेट विनिंग्स क्या हो गई वही 80,000, क्योंकि पिछली बार तो लॉस था, इसको तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, इसको माइनस भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा इंक्लूड नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं करेंगे। माइनस सिर्फ उसी केस में आप इधर माइनस सिर्फ इसी केस में कर सकते हो जिसपे आप टैक्स दे चुके हो, जिस पर टैक्स नहीं दिया सरकार उसमें माइनस भी नहीं करने देगी। तो ठीक है, सरकार सिर्फ इस पर 80,000 रुपए ही माइनस करने देगी। तो अब आपका क्या आया, नेट विनिंग्स आई आपकी 1,15,000, यहाँ भी लॉस पर है, तो इस वाले विड्रॉल पर भी सरकार आपसे कोई टैक्स मांगेगी भी नहीं, और ना ही आपका प्लेटफॉर्म पार्टनर आपसे कोई भी इस पर टैक्स टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो इतनी बात समझ आती है। इस सिनेरियो में कोई दिक्कत रही हो तो बताइएगा, मैंने कोशिश करी है इसमें सारे के सारे सिनेरियोस कवर करने की। अगर आपका कोई और केस है जिसमें आपको लगता है कि इस पर टैक्स टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस पर मुझे कैसे टैक्स देना है, तो आप उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके इस कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अगर आप इतने दूर तक आ गए तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को और वीडियो को, और ढेर सारा प्यार अपने कमेंट पे हमारे कमेंट पे आप बता के चलिएगा। और ऐसे ही कोई और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने की बात है, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स है सरकार ने कहा, कुछ ऐसे विड्रॉल्स है सरकार ने कहा ये विड्रॉल है तो नहीं, बट हम तो विड्रॉल मानेंगे, हम तो टैक्स लेंगे, क्योंकि सरकार की चलती है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। अब सरकार कह रही है देखो ये तो हम विड्रॉल है नहीं, फिर भी हम इसको डीम्ड कर लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये विड्रॉल है। अच्छा, ऐसे कौन से डिपॉजिट, ऐसे कौन से विड्रॉल है जो आप मान लोगे कि ये विड्रॉल है। सरकार कहती है देखो, अगर तुम्हारा ड्रीम 11 पर अकाउंट है और तुम्हारा ड्रीम 11 पर एक अकाउंट नहीं 3 अकाउंट है, आप उन 3 अकाउंट पर ड्रीम 11 में खेले जा रहे हो, एक से दूसरे में डाल रहे हो, दूसरे से तीसरे में डाल रहे हो, एक से निकालते हो दूसरे में डालते हो, दूसरे से निकालते हो तीसरे में डालते हो, इसको तो हम विड्रॉल नहीं मान रहे, क्योंकि ये आप एक ही प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, ड्रीम 11 पर ही कर रहे हो। अगर पर आपने ऐसा कर लिया कि आप ड्रीम 11 से निकालते हो बिंजो पर डालते हो, बिंजो से निकालते हो रमी सर्कल पर डालते हो, अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म इंटर प्लेटफॉर्म ट्रांसफर्स कर रहे हो, तो फिर ये हम विड्रॉल मान लेंगे, और विड्रॉल मान के हम आपको क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। तो इस पर सरकार ने क्या कहा, इस पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा, हम इसको विड्रॉ मान लेंगे। और अगले वाले में क्या होगा, जैसे सपोज क्या किया मैंने, ड्रीम 11 से विड्रॉ किया, बिंजो में डाल दिया मैंने पैसा, तो मैंने ड्रीम 11 से विड्रॉ किया तो 30% का मैं वहां पर टैक्स दे दूंगा, तो वहां पर जब मैंने विंजो में डाला तो उसको मैं नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट करके उसको माइनस करके क्लेम कर सकता हूं। तो सरकार उस पर भी एक ही बार टैक्स लेना चाहती है, पर ये आपको मान रही है कि ये डीम्ड विड्रॉल है, इस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इतनी बात क्लियर होती है, सरकार आपको ड्रीम्ड विड्रॉल मान लेती है। अब सरकार के पास एक सवाल आता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ही देते हैं, प्लेटफॉर्म पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कैश ही देते हैं, ड्रीम 11 सिर्फ कैश ही दे रहा है या फिर बिंजो सिर्फ कैश ही दे रहा है। ये लोग हो सकता है कभी गाड़ी घोड़ा और कुछ कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी ऐसी चीजें भी तो गिफ्ट दे सकते हैं, काइंड में भी तो गिफ्ट दे सकते हैं लोग, जरूरी थोड़ी ना सिर्फ कैश ही रहे। तो उस केस में कैसे करेंगे डील। तो सरकार ने कहा देखो बहुत आसान है, अगर आप साथ में कैश दे रहे हो,
यानी कि आपकी नेट विनिंग्स काइंड में भी है, साथ में आप उसमें कैश भी दे रहे हो। तो आप देख लो कि टोटल अमाउंट का जितना टीडीएस बनता है उतना कैश है अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो उसमें से काट के बचा कुचा कैश रिलीज कर दो और वो गिफ्ट जो आप दे रहे हो वो भी रिलीज कर दो, कोई इशू नहीं है। बट सपोज करो आपका टोटल टीडीएस का अमाउंट बन रहा था 50 लाख रुपए का, है ना, और आप कैश सिर्फ दे रहे हो 10 लाख रुपए। अब तो कैश तो इनसफिशियंट हो गया, कैश तो पूरा है नहीं जिससे कि मैं आपका टीडीएस काट सकूं। तो सरकार ने कहा ये सुनो सुनो, जो भी तुम प्लेटफॉर्म पार्टनर हो ना Dream11, एक बात याद रखना, तब तक पैसा इसका रिलीज मत कर देना जब तक ये आदमी आपको प्रूफ नहीं दे दे कि इसने पूरे 50 लाख रुपए सरकार को जमा करवा दिए हैं। तब तक आप इसको गिफ्ट मत देते ना, गाड़ी घोड़ा कुछ मत देते ना आप इसे। आपने इसको कंप्यूटर देना, ये पहले मेरा पैसा जमा करेगा, पहले मेरे को टैक्स जमा करेगा, तभी आप इसके विनिंग्स को रिलीज करना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर लगा दी? ओनर, वो प्लेटफॉर्म ओनर पर लगा दी। अगर आप ऐसा कुछ गिफ्ट देते हैं ना, अगर आप साथ कैश के अलावा भी आप कुछ चीज काइंड में दे रहे हैं तो उस काइंड पर भी आप पहले इंश्योर कर लेना कि उस पर उसने टैक्स सरकार को पे कर दिया है। सरकार को अगर पे कर दिया तो आप रिलीज कर दो, अदरवाइज आप रिलीज नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी किसको देती? जिम्मेदारी देती आपके प्लेटफॉर्म ओनर्स को। अब एक सरकार से एक सवाल पूछा गया, अब मैं छोटे छोटे गेम्स खेलता हूँ, मैं ज्यादा तो खेलता हूँ नहीं, मैं मतलब महीने के 100 रुपए कमा रहा हूँ, 50 रुपए कमा रहा हूँ, 80 रुपए कमा रहा हूँ, छोटी छोटी टीम बनाता हूँ, तो मेरे पास ज्यादा तो कुछ है नहीं, मेरी नेट विनिंग्स आ रही है सिर्फ 50-100 रुपए, तो क्या मेरा उस पर भी टैक्स काटोगे क्या? सरकार कहती है नहीं नहीं, हम इतने भी तो बुरे नहीं है, हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, हम मानते हैं कि हम बुरे हैं पर इतने भी बुरे नहीं है, अच्छे दिन आएंगे। तो सरकार ने कहा अच्छे दिन आ गए, हम टीडीएस नहीं काटेंगे। और किस पर नहीं काटेंगे? हम छोटे छोटे अमाउंट पर टीडीएस नहीं काटेंगे। छोटे छोटे अमाउंट कौन से? सरकार कहती है 100 रुपए तक महीना। अगर आप 100 रुपए महीने तक कमा रहे हो तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे। ओ हो, सरकार कितनी दया भावना हमारे ऊपर रख रही है। कह रही 100 रुपए तक तुम कमाओगे, तुम अपनी नेट विनिंग 100 रुपए तक रखोगे तो हम कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। इतनी दया करने की भी क्या जरूरत थी? फिर भी चलो दया करी है तो दया मान लेते हैं कि 100 रुपए तक आप टैक्स, अगर आपने नेट विनिंग्स कमाई है तो सरकार टीडीएस और टैक्स नहीं वसूलेगी। बट आप पैसा कैसे बचा सकते हो? अगर देखिए, अगर आप छोटे छोटे पैसे अमाउंट्स में विड्रॉ करते हैं, अगर आपका ज्यादा टर्नओवर नहीं है, अगर आपका ज्यादा विनिंग्स नहीं है, तो अगर आप 200-500 रुपए कमाते हैं तो ट्राई कीजिए आप अपने 100 रुपए पर मंथ ही विड्रॉ करें, जिससे आपको ऊपर टैक्स ना लगे। बट अगर आपको आपके ज्यादा ही गेन्स होते हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कितना भी विड्रॉ कर लीजिए, आपको तो ऊपर, आप 100 रुपए से कम क्या ही विड्रॉ करेंगे। फिर अगर आप विड्रॉ करते हो तो ठीक है, आपके ऊपर तो फिर तो नॉर्मल टैक्स लग ही जाएगा। बट अगर आपका छोटा मोटा आपका विनिंग्स होती है तो आप 100 रुपए की बंच में एक महीने में आप 100 रुपए से ज्यादा विड्रॉ मत कीजिए, जिससे कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगे। और अगर लग जाए, अगर आपके ऊपर टैक्स लग जाए, आपने किसी महीने में 100 रुपए से ज्यादा 101 रुपए भी विड्रॉ कर लिया और उस पर टैक्स लग गया, तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप रिटर्न भरेंगे 31 जुलाई से पहले और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिटर्न भर के अपना रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, अगर आपका रिफंड बनता होगा तो। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो रिफंड नहीं बनेगा ऑब्वियसली, और रिफंड नहीं बनेगा तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपका पास आपकी इनकम है इतनी जिस पे आपको टैक्स नहीं लगता है, तो आप इस पर भी टैक्स बचा सकते हो और टैक्स का रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप जो भी ये गेम खेल रहे हैं उनको पता चले कि उनकी गेम पर भी सरकार अब टैक्स लेना चाहती है, और वो अच्छे से खेलें और ऐसा खेलें कि टैक्स देना है तो फिर अच्छे से टैक्स दें। सरकार जो चाहती है वो करके दें। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इन पर हमारे को मेल कर सकते हैं। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। मैं जल्दी से जल्द हमेशा कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों की कुछ क्वेरीज का रिप्लाई करूं, मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूं। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स को शूट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जितना लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।